और अब सवाल ये है कि चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 को बेहतर क्यों बताया जा रहा है। आखिर वो चंद्रयान 2 से कैसे बेहतर है, हम आपको इन दोनों के बीच फर्क बताते हैं। चंद्रयान 3 में तेज रफ्तार में भी लैंड करने की क्षमता है और वो घूमकर अपने चारों पैरों पर उतरने में सक्षम है। तो वहीं चंद्रयान 2 ने नाकाम होकर भी चंद्रयान 3 के लिए ऐसी जगह की तस्वीर भेज दी जहां वो सुरक्षित उतर सकता है। चंद्रयान 2 की विफलता से सीखते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन बदलावों के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का सपना साकार होगा। आपको एक एक कर तस्वीरों के साथ बताते हैं कि चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 में क्या बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 में हैजार्ड अवॉइडेंस कैमरे लगे हैं जो चांद की जमीन के करीब आते ही उसे अलर्ट करेंगे कि जमीन सही है या नहीं, कहीं उसके उतरने की जगह पर कोई खाई या बड़ी चट्टान तो नहीं। ये कैमरे चंद्रयान 2 में भी लगे थे, लेकिन उसमें जहां एक कैमरा लगा था वहीं चंद्रयान 3 में दो कैमरे लगे हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा है। इसे बनाया तो चंद्रयान 2 के लिए गया था, लेकिन उसमें लगाया नहीं गया। अब चंद्रयान 3 उससे लैस है। इसका फायदा ये है कि ये बताएगा कि लैंडर चांद से कितनी दूर है, कितनी स्पीड से वो चांद की तरफ बढ़ रहा है। I'm really very excited because ये सिर्फ इंडिया की विन नहीं, पूरे एशिया की विन होगी, क्योंकि साउथ पोल पर इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और लिटरली जब से ये खबर सामने आई है, चंद्रयान की लॉन्च हुई है तब से ही हम बहुत एक्साइटेड हैं एंड वी आर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग अबाउट इट कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और हम लोग कॉन्स्टेंटली उस पर नजर रखे हुए हैं। साउथ पोल एक इतना मिस्ट्रिकल रीजन है मून का कि अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा, और वहां पर इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं, पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मून, और स्पेसिफिकली जब इंडिया की तरफ से उसको कन्क्योर किया जाएगा तो दिस वुड बी अ ह्यूज न्यूज फॉर द वर्ल्ड। लैंडर के सारे कैमरे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। वो पल पल चांद की बेहद खास तस्वीरें भेज रहे हैं। अब आपको चंद्रयान 3 के कुछ और खास उपकरणों के बारे में बताते हैं। चंद्रयान 3 में TTC एंटेना है जो चंद्रयान 2 में नहीं था। इससे डेटा मिलता है। लैंडिंग के दौरान ये सारी जानकारी देता रहेगा। इसके नीचे एक लेजर ऑल्टीमीटर भी है जो चंद्रयान 2 में नहीं था। यही नहीं, चंद्रयान 2 में जहां एक सोलर पैनल था, वहीं चंद्रयान 3 में चारों ओर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे ये फायदा होगा कि लैंडर चाहे जिस दिशा में लैंड करे, कम से कम एक दिशा से आती सूरज की रोशनी उसे ऊर्जा देती रहेगी। अब आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी ऐसी बात बताते हैं जिससे आपकी उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी। चंद्रयान 2 भले ही सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहा हो, लेकिन उसने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग का काम आसान कर दिया था। चंद्रयान 2 ने क्रैश होने से पहले चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की जगह की लंबी चौड़ी तस्वीर ली थी। उसकी मदद से ही लैंडिंग साइट को तय कर लिया गया है। इस बार ये पक्का हो गया है कि लैंडिंग ऐसी जगह पर होगी जहां कोई बड़ी चट्टान या खाई नहीं है, और ये काम किया है चंद्रयान 2 ने, जिसने चंद्रयान 3 के लिए रेकी और स्काउटिंग का काम कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।